गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम देखेंगे लेसन 13 विद्या या बुद्धि रूपता। विद्या या बुद्धि रूपतमा। विद्या और बुद्धि से में बेटर कौन है? बेटर देन एजुकेशन। विजडम इज बेटर देन एजुकेशन। शास्त्राणाम अध्ययनोपरांते व्यवहारिक ज्ञाना बिना विद्याया कोऽपि लाभा नास्ति। शास्त्र का ज्ञान होने पर भी बिना व्यवहारिक ज्ञान के विद्या का कोई लाभ नहीं होता है। केवलम पुस्तक की ज्ञानम पर्याप्तम न भवति। ज्ञानम जो है वो केवल पुस्तकों में ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपके पास बुक है, बुक में सब कुछ लिखा है, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि क्या है बुक के अंदर। हमने लेसन 13 आपको अगर नहीं पढ़ाया तो आप लेसन नहीं जान पाएंगे कि लेसन 13 में क्या है और कौन सा लेसन है। इसलिए सिर्फ पुस्तकों में ज़रूरी नहीं है, उसका अध्ययन करना, उसको प्रैक्टिकल करना, वो अपनी लाइफ में उतारना, उसको पढ़ना कैसे, समझना कैसे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्राणाम अध्ययनोपरांते व्यवहारिक ज्ञानात् बिना विद्याया कोऽपि लाभः नास्ति। शास्त्रों में जो अध्ययन होता है उसका व्यवहारिक ज्ञान होना बिना कोई लाभ नहीं है। केवल पुस्तकी ज्ञानम पर्याप्तम न भवति। केवल पुस्तक का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। वयम विद्याया सबुद्ध्याया प्रयोगम अवश्यमेव कुर्वाम। हमें अपनी विद्या का और बुद्धि का प्रयोग निश्चित ही करना चाहिए। एकस्मिन् नगरे इसी बुद्धि और विद्या के ऊपर एक कहानी है छोटी सी, जो आपके लेसन 13 में है। इसमें दिखाया गया है बुद्धि और विद्या की में गुणवान कौन है। एकस्मिन् नगरे चत्वारः ब्राह्मणपुत्रा परस्परं मित्र भावेन वसन्ते स्म। एक नगर में 4 ब्राह्मण जो हैं वो मित्र की तरह आपस में रहते थे। तेषु त्रयं शास्त्र पारंगता परंतु बुद्धिहीना आसन्। उसमें 3 तो जो थे वो शास्त्र में पारंगत थे लेकिन बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमानं परम, एक तो बुद्धिमान था परम, लेकिन शास्त्रापरांगमुखा आसीत्, लेकिन शास्त्र में पारंगत नहीं था, शास्त्र में पारंगत नहीं था। तस्य नाम सुबुद्धि आसीत्, उसका नाम सुबुद्धि था। विद्याधने तस्य रुचि न आसीत्, विद्याधन में उसको कोई रुचि नहीं थी। अथ कदाचित् तै मंत्रितं को गुणो, इसलिए उन मित्रों ने सोचा को गुणो विद्याया यदि देशांतरम गत्वा धनोपार्जनम न क्रियते। क्या मतलब उस गुण का, हमारे अंदर जो है जिसका सब देश में घूम घूम के अपना उसका विद्या धनार्जन नहीं किए। ततः ते, ये सोचकर उसके बाद वे पूर्व देशम प्रति प्राचलन्, पूर्व देश के ओर गए। तथा नुष्ठिते तय मार्गे अष्टव्याम तथा नुष्ठिते तय मार्गे अटव्याम कानिचित अस्थिनि अपश्यम। वहाँ पे उन्होंने कुछ हड्डियों को पड़ा हुआ देखा। तथा एकेन उक्तम, तभी उसमें से एक ने कहा अहो अद्य वयम विद्याया प्रयोगं कुरु, इससे हम अपने विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। किंचित एतत् तत्त्वं मृतं तिष्ठति, कुछ इसमें सत्य है कि कोई किसी मृत का ही इसमें कोई रहता है, कुछ इसमें मृत की का ही हड्डी है। तदा विद्या प्रभावी जीवितम कुरु, जिसे हम विद्या के प्रभाव से अपने जीवित कर सकते हैं। एतेन अकथयत, ऐसा कहते हुए अहम संचयम करोमि, मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। तथा तेन अस्ति संचय कृता, फिर उसके बाद वो हड्डियों को इकट्ठा करने लगे। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयुक्तम, और दूसरे ने क्या किया, एक ने हड्डी इकट्ठी की, एक ने मांस और चर्म को, जो चमड़ा होता है उसका स्किन, उसको इकट्ठा किया, उसको संयोजित करने लगा, मतलब इकट्ठित करने लगा। तृतीयो अपि या जीवनम संचारयति, तीसरे ने सोचा कि उसके में जीवन डालेंगे। ता सुबुद्धि नाम निषिद्ध बोधिष्ठनु, हे चुपचाप खड़ा कर लोगों को देख रहा था सुबुद्धि जो था। ऐसा सिंह को प्रतीयते एतेन संजीवम करिष्यसि, ये तो सिंह की का शरीर प्रतीत होता है, तुम इसको जीवित कर रहे हो जिसे। तथा स सर्वनापि
व्यापादिशति, ये तो जीवित होते ही सबको मार डालेगा, क्योंकि किसी शेर का हड्डी समझ में आ रहा है, अगर इसको जीवित करोगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो फिर ये उठते ही सबको मार डालेगा। इति श्रुत्वा तेन कथनम, ऐसा सुनकर तीनों ने कहा, उन्होंने कहा सुबुद्धि को, देख मूर्खा, हे मूर्ख, नाहम विद्याया विफलाम करती, हमारी विद्या को विफल मत करो। तथा सुबुद्धि, अब तक तो सुबुद्धि ने बोला, तभी प्रतीक्षत्व चढ़ी, तब तक सुबुद्धि ने बिना प्रतीक्षा किए पेड़ पे चढ़ गया। वहाँ एक पेड़ था कि अगर शेर जिंदा होगा, उसने सोच लिया कि अगर शेर जिंदा हो तो पहले मनुष्य को खाएगा, जो उसके सामने है भूखा रहेगा तो उनको खा लेगा, वो तो सोचेगा नहीं कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। तो सबसे पहले क्या किया उसने, सुबुद्धि ने पेड़ पे चढ़ गया, जिसके पास शास्त्र पारंगत तो नहीं था, लेकिन उसके पास बुद्धि थी, तो वो पेड़ पे चढ़ गया। याद वहाँ वृक्षारोहण, तुरंत से मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, ऐसा सोच के। इति कथित्वा स वृक्षमारुत, ऐसा सोच के वो पेड़ पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्रह्मेण यावत् तस्मिन् प्राणं संचारिता तावत् तेन जीवितेन श्रृंगो त्रयोदपि व्याधिता, जैसे ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें प्राण डाले शेर के शरीर में, शेर जीवित होते उनको खा लिया। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद वीर्यम गृहम गता, उसके बाद जब वो चले गए तो शेर चला गया उनको खा के, तो सुबुद्धि चुपचाप पेड़ से उतरा और अपने घर चला गया। अतः सत्यमेव कहते, इसीलिए सत्यमेव का सत्य ही कहा गया है। वरम बुद्धि न सा विद्या, विद्या या बुद्धि मुक्ता, बुद्धि विनाशयति यथा ते सिंहकार का। जहाँ बुद्धि है वहीं विद्या, विद्या के साथ में बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। विद्या या बुद्धि मुक्ता, विद्या और बुद्धि एक रूप है दोनों के। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जो बुद्धिहीन है वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। यथा से सिंहार्थ, जैसे शेर के कारण वो बुद्धिहीन सारे नष्ट हो गए। शास्त्र तो पारंगत थे, लेकिन शेर उठते ही उनको खा गया, तो उनकी बुद्धि का कोई यूज नहीं हुआ। इसलिए बुद्धि के साथ में विद्या और विद्या से बुद्धि दोनों का एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एकस्मिन् नगरे कति ब्राह्मण पुत्र आसन? चत्वारः। तेषु त्रयः कीदृशा आसान? शास्त्र पारंगता, जो तीन थे वो शास्त्र में पारंगत थे। शास्त्र परामुखा ते पुत्र प्राचलन पूर्व देश। ये आपका हो गया एक पदेन उत्तरत्। ते मार्गे किम अपश्यत्? अस्थिनी। ते कम जीवितम अपूर्वन, उन्होंने किसे जीवित किया? सिंह को। सिंघम। 6 क्या है? सुबुद्धि वृक्षाद वीर्यम पुत्रगतम। घर पे चढ़ गया, घर से उतरकर कहाँ गया? नगरम ग्रामम स्वगृहम, स्वगृहम, गृहम गतम। वृक्ष से उतर के वो अपने घर गया। केन त्रयो अपि व्यापादिता, किन्होंने तीनों को मार दिया? सिंह। ये आपका एक पद का प्रश्न उत्तर हो गया। इसको आप इसमें से बोर्ड पे से लिख लेंगे, और इसके बाद का जो है पूर्ण वाक्य उत्तर वो मैं आपको दूंगी। बाकी आपको होमवर्क करना है, फिर इन द ब्लैंक्स
उदाहरण देकर जो समझाना है और बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो संधि करना है, ये आपको खुद से करना होगा। इसके लिए नहीं कि मैम PDF 13 का लेसन का PDF भेज दीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी। एक्सरसाइज आप खुद फील करेंगे बुक में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।